नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के बवाना सेक्टर 3 में लाल फ्लैट में एमके प्रॉपर्टी डीलर यहां पर हमारे साथ मौजूद है और उनको लगातार जो है वो धमकियां मिल रही है। तो जानेंगे क्या उन पर बीत रही है और क्या अभी तक प्रशासन ने कार्रवाई की है। कब से ये काम आप जो है प्रॉपर्टी डीलर का जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं? जी, लगभग मैं 5 साल से यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा हूँ और कुछ व्यक्ति जो है मुझे यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। सोनू दरियापुर गैंग से है, उसका नाम है विजेंदर और एक का नाम है विजय और एक का नाम है गौतम। वो जी मेरे को परेशान कर रहे हैं रंगदारी के लिए और मैं इनको लगभग 2-2.5 साल से इनको पैसे दे रहा हूँ। मतलब आप पहले से ही आप पैसे दे रहे हैं? हाँ, दे रहा हूँ जी। मैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि गोली मार दी गई है, प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी गई है। इस डर से मैं अपनी सुरक्षा के लिए इनको पैसे दे रहा था। मरीना टॉक्शन क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का जी काम है, यहाँ साफ़ सुथरा बिल्कुल काम है जी प्रॉपर्टी का। और उसके बावजूद ये मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। अगर नहीं दिया तो जान से मार देंगे तुझे। पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती है इसमें। तो धमकियाँ कैसे, मतलब फ़ोन के जरिए दी जाती है या ऑफिस पे आकर दी जा रही है? फ़ोन के जरिए भी दी जाती है, ऑफिस पे भी आके दी जाती है। मेरे पास वीडियो भी है इनकी जो मेरे ऑफिस पे आके मुझे धमकी दे रहे हैं। आपने डीसीपी साहब को या एसएचओ साहब को जो है वो आपने लिखित में दिया है? लिखित में एप्लीकेशन दी है, एसएचओ साहब को दी है बवाना थाने में जाके खुद। और मैंने ये डीसीपी साहब को मैंने दी है जिस पे मुझे डीडी नंबर वगैरह सब चीज़ मिल चुका है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। तो इससे मुझे अभी तक ये अंदेशा है कि ये कुछ भी हो सकता है इस ऑफिस के अंदर और किसी की जान माल को नुकसान हो सकता है। और मेरी प्रशासन से यही गुहार है, इस पर सख्त से सख्त जल्दी कार्रवाई करे और पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए मेरे ऑफिस में जी। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 लड़कियाँ स्टाफ जो है वो काम करती है। आए थे सर से मिलने के लिए, कुछ यहाँ पे बाहर बैठे थे, सर से बात कर रहे थे तो वो सर को बोल रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। सर पैसे की डिमांड कर रहे थे, बोल रहे थे काम नहीं करने देंगे। यहाँ क्या मन में क्या चल रहा है? यही डर है कि कुछ हो ना जाए हमें यहाँ पे, इस वजह से बोल रहे थे घर वाले कि हाँ गलत जगह, मतलब कि हो सकता है कुछ भी, टाइम का कुछ नहीं पता है। मतलब तुम्हें रोकते होंगे? हाँ, मना कर रहे थे कि नहीं मत जाओ जॉब पे। क्या लगता है मन में, क्या सवाल उठते हैं? बहुत सवाल उठते हैं कि वहाँ जाना सेफ है कि नहीं है। 10 बजे जाते हैं, फिर 6 बजे छुट्टी होती है, उस अकॉर्डिंग उतने टाइम पीरियड में कहीं कुछ हो जाए। बस यही सब कि प्रोटेक्शन सर को भी दें, हमें भी दें, यही मांग करेंगे। और जो अभी कोई हमला हो जाए या कोई हमला हो सकता है, कभी भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने पहले भी हमले कर रखे हैं। इन्होंने काफ़ी जगह वारदात कर रखी है। कोई भी गलत चीज़ इन्होंने को मतलब हर कोई जानता। और यहाँ पे रेडी पटरी वाले हैं, उनसे भी ये ज़बरदस्ती वसूली करते हैं। इनका वसूली करने का है सारा, इनका सारा मतलब इन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है, यहाँ सबको डरा धमका रखा है। गरीब आदमी को अगर ये काम नहीं करने दे रहे किसी को भी ये। और इनका बहुत मोटे उस पर मतलब ये मंथली इनकी इनकम आती है। उसमें कुछ मेरे पास ट्रांजेक्शन भी है जो मैंने इनको दी है। और कुछ और आदमी हैं जो इसके अंदर जो उनको पैसे दे रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन के आगे वो गवाही दे सकते हैं इनके खिलाफ कि हम भी हमसे परेशान हूँ। मैं काम नहीं कर पा रहा अपने ऑफिस में, मैं डर रहा हूँ बिल्कुल, मैं ऑफिस नहीं आ पा रहा। कल को कोई मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए, इस डर से मैं अपने घर बैठा हुआ हूँ। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे घर के सभी मेंबर हैं। वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि तुम ऑफिस मत जाओ, कल को तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो तुम्हारी जान ही चलेगी तो हम क्या करेंगे। मेरे घर के सभी परेशान हैं, सभी व्यक्ति परेशान हैं। वो भी काफ़ी डरे हुए सहमे हुए हैं, बार बार मुझे कॉल करते हैं तुम कहाँ पे हो। वो मुझे ये इसलिए कॉल कर रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूँ या नहीं, या मेरे साथ कोई बात हुई या नहीं। वो भी प्रशासन ना मुझे कोई सपोर्ट कर रही है, ना मेरे
मेरे ऑफिस में कोई पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है। अच्छा, जो पहले आपने जो रंगदारी दी है, हाँ जी, वो कैसे दिया आपने? मैंने इनको हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये कैश देता था। कुछ पैसे मैंने इनको फ़ोन के द्वारा, पेटीएम, फ़ोन पे के द्वारा और बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू इनको पैसे दिए हैं। क्योंकि मैं इनको काफ़ी टाइम से पैसे दे रहा था, तो इनको ये लगता था कि मैं कभी भी ये हमारे खिलाफ़ नहीं जाएगा। अब मैं मजबूर हो चुका था, क्योंकि मैं अब इतने पैसे कहाँ से दूँ, मेरी जब इतनी इनकम नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। अब इन्होंने सीधा मेरे से 5 लाख रुपए की डिमांड रखी विजेंदर ने, और 1 लाख रुपए की गौतम ने रखी। तो सर मैं 1 लाख रुपए तो मैं गौतम को दे चुका था फिरौती के, मगर मैं और पैसे सर मेरे मतलब पास। गैंग के गुर्गे एक हैं? हाँ जी, ये सारी टीम एक है, लेकिन डिमांड अलग अलग डिमांड अलग अलग कर रहे हैं। मेन इसमें विजेंदर बवाना है जो ये पूरी टीम को चलाता है, पूरे नेटवर्क को चलाता है, और ये पुलिस प्रशासन के आगे कहता है कि मेरा पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। पुलिस के पास तू जा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पुलिस मेरी खरीदी हुई है और मैं पुलिस को पैसे देता हूँ और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा यही काम है, हम इसी काम से पैसा कमाते हैं और हम कुछ नहीं करते। इसके अलावा तुझे जहाँ जाना है, जिसके पास जाना, जो मर्जी कर। 26 अगस्त को ये मेरे घर के पास आके मेरे को धमकी दे के गए थे कि तू हमें पैसे दे, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद से मैं सर डरा हुआ, सहमा हुआ। मैंने उसी दिन 100 नंबर पे कॉल की और मैंने सर उसमें भी पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने मतलब पता नहीं कैसे इनको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके खिलाफ़। जी, आपने भली भांति नाम सुना होगा सोनू दरियापुर। बड़ा खूंखार और बड़ा उसका नेटवर्क है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ तक उसके कनेक्शन हैं। और दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में नीरज बवाना के बाद जो नाम आता है वो सोनू दरियापुर का आता है। सोनू दरियापुर के जो गैंग है वो लगातार प्रॉपर्टी डीलर MK यानी मोहन कुमार को जो है वो परेशान कर रहे हैं। और इनका कहना है कि पहले भी वो जो है वो देते रहे हैं, लेकिन अब बड़ी डिमांड जो है वो आ चुकी है 5 लाख रुपए की, जो ये पूरी नहीं कर सकते।